चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। जय हिंद दोस्तों, आज की बात पर एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ में है गांधीनगर विधायक माननीय श्री अनिल वाजपेयी जी। आज की बात पर गांधीनगर विधायक तिरंगा लाइट को लेकर के बड़ी तैयारियां चल रही थी, अब चमकने लगी हैं लाइटें। आखिरकार कितनी लाइटों का व्यवस्था इन्होंने की थी और कितनी और बाकी रह गई हैं, सर बताएंगे। जो आप तिरंगा लाइट को लेकर के पहले इंटरव्यू दिया था और मैं देख रहा हूँ कि चमकने लगी हैं तिरंगा लाइटें, कितने खम्भों पर लग चुकी हैं, किस किस एरिया में लगी हैं और कितनी बाकी हैं? देखिए, ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और जब मैं एक बार कलकत्ता गया था ऑफिशियल विजिट पे, तो मैंने देखा एयरपोर्ट से लेके और कलकत्ता के महानगर तक सारे रोड पे तिरंगी लाइट लगी हुई थी। तब दिल्ली में तिरंगी लाइट लगने का काम शुरू भी नहीं हुआ था, तो मेरे दिमाग में वो एक काम था कि मैं इसको करना चाहता हूँ। मैंने 400 लाइट हमारी पीडब्ल्यूडी की जितनी भी रोड है और जो भी क्षेत्र पीडब्ल्यूडी का सड़क मेरे रोड पर आती है, मैंने वो सब पे लाइट लगवाने का संकल्प किया था। 205 लाइटें जी अभी हमारी लग गई हैं। पुराने पुल से लेके और गीता कॉलोनी शमशान घाट तक मेरा क्षेत्र आता है विधानसभा, मैंने वहाँ लगवा दी। आधी गांधीनगर मेन रोड पर लग गई, पुराने पुल से मदर डेयरी तक लग गई, शास्त्री पार्क से और पुराने पुल तक लग गई। उसके बाद जो हमारा अजीत नगर की जो पुलिया है तक जो पीडब्ल्यूडी की रोड है, वहाँ हमारी तिरंगी लाइट लग गई। जी ब्लॉक नए सीलमपुर में लग गई और अभी हमारी ईस्ट आज़ाद नगर से लेकर और वेलकम मेट्रो स्टेशन तक हमारी लाइट अभी लगनी है। अभी 205 लाइट लगी हैं, बाकी लाइटें शेख लग जाएंगी। और हमने गांधीनगर की जनता से वादा किया था कि गांधीनगर आपको रोशनी में जगमगाता मिलेगा। मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, मैं पहला विधायक हूँ मैं दिल्ली में जी 70 विधानसभाओं में जिसकी विधानसभा के अंदर इतनी लाइटें लगी हैं। और इससे पहले जब मैं पहली टर्म में विधायक था, एलईडी लाइट 120 और 90 वाट की आज किसी विधानसभा में आप चले जाओ, एमएलए फंड से नहीं लगी। ये लाइट भी हमारे एमएलए फंड से लग रही है। और अभी एक नया ड्रीम प्रोजेक्ट में अभी बॉम्बे गया था, वहाँ से मैं लेकर आया हूँ। मैं अभी खोलूँगा नहीं, लेकिन ये जरूर में थोड़ा सा एक इशारा करा जाए, लेकिन मैं अभी नहीं खोलूँगा, उसके बाद आउट हो जाएगी। वो इतना नया प्रोजेक्ट है कि जब आप घुसेंगे तो आपको लगेगा कि आप गांधीनगर विधानसभा में आए हैं और गांधीनगर विधानसभा आपको कुछ नया मैसेज देने जाएगी, ऐसा मैं आपको भरोसा दिला। विधायक जी बिल्कुल सही कहा कि गांधीनगर में नया मैसेज। गांधीनगर को जाम को लेकर विधायक जी ने कम से कम 3 से 4 बार इंटरव्यू दिया, ही नहीं मिलेगा जाम। अभी आपको याद होगा कि गांधीनगर के हमारे तीनों अध्यक्ष साथ में मैंने इंटरव्यू भी लिया, सब लिया, उनका साफ कहना था प्रशासन कमिश्नर तक का नाम लिया था। अगर आपको याद हो, इंटरव्यू आपने देखा होगा। आज तक हमारे विधायक जी जाम की समस्या को नहीं निपटा पाए। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कौन पैसे लेता है नहीं लेता है, ऐसा नहीं है। अच्छे अधिकारी भी हैं, अच्छे अधिकारियों ने मदद भी की है जाम के लिए। पुलिस के भी अच्छे अधिकारी हैं, ट्रैफिक के भी हमारे अच्छे अधिकारी हैं, जिन्होंने इस जाम की समस्या को हल करने का पूरा प्रयत्न किया। कई बार पॉलिटिकल प्रेशर होता है, लेकिन मैं आपके चैनल से आपको बताना चाहता हूँ गांधीनगर मेन रोड में जाम की स्थिति पहले क्या थी। हमने रोड डिवाइडर हटवाया, व्यापारियों को कहने पे रोड डिवाइडर हटवाया। उसके बाद रोड डिवाइडर हटने से आज जाम की काफ़ी समस्या हो गई। लेकिन हमारे मार्केट के व्यापारियों का भी थोड़ा सा उनको भी सोचना चाहिए कि आपकी दुकान 20 गज है और 20 गज दुकान आपने बाहर ठिया लगवा दिया, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो दुकान के बाहर अगर इंक्रोचमेंट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं दुकानदार की भी जिम्मेदारी बनती है। आखिर गांधीनगर सबका है, हमारा है, उन दुकानदार भाइयों का भी है। और दुकानदार गांधीनगर के दुकानदार कम है, बाहर के लोग ज़्यादा हैं। और जो हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, वो भी इस मामले पे हमारे साथ लगी रहती है। और ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जैसे ही थोड़ा सा लॉकडाउन कम होगा या थोड़ा ये कोविड का कम होगा, 100% हमारी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी सुंदरम जी से भी बात हो गई है, हमारी ट्रैफिक के बड़े अधिकारियों से बात हो गई है। अभी 15 दिन पहले हमारी एसएचओ गांधीनगर से भी इस बारे में व्यापारियों के लेके मीटिंग हुई, जिसमें बल्ली जी, देशराज जी, सारे लोग मौजूद थे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये समस्या जाम की हम जरूर दूर कराएंगे। और आज जो हमने कमिश्नर साहब से मुलाकात की है और जो हमने सर्कुलर रोड
निकालने की बात की है, वो सर्कुलर रोड चालू हो जाएगा तो 50% जाम गांधीनगर का वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। विधायक जी, अभी लाइट की जैसे आपने कहा कि आज़ाद नगर से बेलकम तक एक हमेशा समस्या रही है, सरकार कार्य करती है, विधायक अपने फंड से करते हैं, सांसद अपने फंड से करते हैं, उसका दुरुपयोग जनता के पैसे का किस तरीके से होता है हर कोई जानता है। लाइटें इससे पहले उस रोड पे लग चुकी हैं, लाइटें बंद हुई, लाइटों का क्या हाल हुआ, अब फिर दोबारा आपके फंड से लग रही हैं, जनता का पैसा होता है बर्बाद। क्या दोबारा लाइट लग के फिर वही स्थिति होगी, फिर तीसरा कोई खड़ा होगा? नहीं, देखिए तिरंगी लाइट तो अभी तक लगी ही नहीं सर, आज़ाद नगर थे और हमारे वेलकम का जो पुल है मेट्रो वाला, उस तक लाइट कंटिन्यू लगी थी, लेकिन एक हफ्ते के अंदर लाइटें धीरे धीरे कम होती गई, ख़त्म होती गई, लाइटें गायब हुई। उसके बाद आज फिर विधायक फंड से लगने जा रही हैं और जो लग चुकी हैं, क्या वही स्थिति होगी, जनता का पैसा इसी तरह बर्बाद होगा या उसकी देख रेख के लिए कोई नया इंतजाम किया है? देखिए मैं बताऊं आपको, इसमें जनता को भी जागरूक होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रेलवे लाइन है कांति नगर की जी, उसके बाद में एक अंडरपास है, रास्ता जाता है, मैंने 3-4 बार वहाँ लाइटें लगवाई हैं, लोगों ने गुलेल से लाइट तोड़ दी। जी, अब असामाजिक तो लोगों ने वहाँ लाइट तोड़ दी, इसमें विधायक क्या करेगा? सीलमपुर का अंडरपास है वहाँ पे, नए सीलमपुर का, मैंने 10 बार अधिकारियों को फ़ोन करके 10 बार मैंने पेचकस से कसवा के बोर्ड से और हमने लाइट लगवाई, लोग निकाल के ले गए। तो इसमें विधायक क्या करेगा? बिल्कुल आपकी बात मानते हैं। अगर आपको याद हो, गोल बैठक के अंदर लाइव चलाया था मैंने रात में, जब आदमी मेरे पीछे लड़के लग गए थे, जब आपने एक्शन लिया, लाइट सही करवाई, उसके बाद पुलिस वालों ने ये कहा कि यहाँ से लाइट गायब हो जाती है, तो पुलिस प्रशासन के ऊपर या वहाँ के अधिकारी के ऊपर क्यों नहीं एक्शन होता है? देखिए 24 घंटे पुलिस भी रखवाली नहीं कर सकती, 24 घंटे हम भी नहीं कर सकते, लेकिन जो आपने सूर्या नर्सिंग होम से लेकर और वेलकम मेट्रो स्टेशन तक की बात की है, अभी हरविंदर शर्मा हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे हैं, उनका एक दिन फ़ोन आया था, मैंने वो लाइट सारी ठीक करा दी। अब उन जो येलो लाइट है उनकी जगह हम LED लाइट लगवाने जा रहे हैं, वाइट वाली, और उसके बाद वहाँ पे तिरंगी लाइट लग जाएंगे। लेकिन जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, जो दुकानदार भाई हैं, जो व्यापारी भाई हैं, और हमारे पास हमारे ऑफिस में हमारे लोगों को जो ये बिजली का काम देखते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, अगर कोई आदमी उनको फ़ोन करता है, मेरे ऑफिस से फ़ोन करता है, चाहे वो MCD की लाइट हो, चाहे PWD की हो, हम उन लाइट को तुरंत ठीक करा देते हैं। ये ज़रूर ये हो सकता है कि किसी ने आज कंप्लेंट की तो मैं आज नहीं करा पाया, लेकिन 2-3 दिन में लाइट में ठीक करा देता हूँ। विधायक जी, एक हमने और बात रखी थी, हमारे सात समाज के धार्मिक स्थल हैं, गिने चुने 3 या 4 हैं हमारे यहाँ। एक बोट को लेकर के मैंने आपको मैसेज दिया था, एक लाइट को लेकर के दिया कि वाइट लाइट येलो वाली लगवा दी, और एक CCTV कैमरे को लेकर, क्योंकि आपका तो बहुत वहाँ पे रहता है, कई बार मुझे भी जाना पड़ा, कई बार मैंने SHO को भी बुलाया और आपने पूरा सपोर्ट भी किया कि आप एक आवाज़ पे पहुँचे भी, लेकिन इसको लेकर के अभी तक कोई कार्रवाई होती नहीं है। लेकिन बुलाने पे जाते हैं तो हमारा क्या फ़ायदा है, कि समाज का क्या फ़ायदा है? देखिए मेरी बात सुनिए, आपने कुछ लाइट के लिए बोला था, हमने चौकी में लाइट लगवा दी। अभी हमारे पास वाइट वाली LED लाइट, ये दिल्ली प्रशासन की ओर से और डिपार्टमेंट ऑफ पावर की ओर से अभी जो लाइटें लग रही हैं, ये लाइटें दूसरी प्रकार की लाइटें हैं, और जो टोटली वाइट नहीं है, येलो हाइड्रोजन है इसमें, वाइट से मिला हुआ, और ये आँखों को भी, इसका रिफ्लेक्शन आँखों को ख़राब नहीं करता है ये। हमने वाईफाई एक चौकी में लगवा दिया है, 100 वाईफाई आए थे, मैंने सब जगह लगवाए हैं, 40 वाईफाई और लगाएंगे, 3 चौकियों में आपका वाईफाई लगना है, वो मैं 100% लगा दूंगा। जैसे शंभू चौकी है आपकी ईस्ट आज़ाद नगर की चौकी है, आपकी कांति नगर की चौकी है, और उन सब पे जो हैं उन सब पे CCTV कैमरे 100% लगेंगे, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। ये तो आप कई बार कह चुके हैं, मैं तो विश्वास, दुनिया में विश्वास पे ही दुनिया जीती है, हम विश्वास पे ही हैं। आप बताइए, आपने अगर मुझसे आपने अगर किसी काम के लिए कहा, देखिए आज CCTV कैमरे 8 MLA हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक मई विधायक हूँ जो लड़ झगड़ के अपने इलाके में CCTV कैमरे का काम शुरू कराया, वाईफाई लगवाई है। बिल्कुल। आज 50% सामान मेरे ऑफिस में रखा है CCTV कैमरे का, कैलाश नगर ऑफिस में 50% अभी सामान नहीं आया है। वो कह रहा था हमारी पेमेंट 10 करोड़ रुपए की रुक गई है, जैसा मुझे कॉन्ट्रैक्टर ने बताया। हम पैसा उनका रिलीज हो रहा है, 4000 कैमरे गांधीनगर विधानसभा में 100% लगेंगे, और बहुत जगह लग गए हैं।
अरे भाई चौकी में 4 नहीं, आप 5 कहोगे, हम 5 लगवा देंगे। जब आप ये कह रहे हैं कि जब उसको 50% पैसा आया नहीं, सरकार का यही नीति होती है, पैसा आएगा जरूर करवाएंगे, फंड में है नहीं तो इसी तरीके से 4 साल 2 साल 20 साल कब कितने कटेंगे फिर, देखिए जब तक विधायक भी नहीं। दिल्ली विधानसभा के इस बार 2020 के पहले सत्र में जी दिल्ली के पावर मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने कहा कि सब जगह हमने उनसे मांग रखी थी, हमने कहा हम 8 विधायक हैं, आप 62 हैं, और जगह सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, हमारे 8 विधायकों का क्यों नहीं, हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट में भेदभाव क्यों किया जा रहा है। ये सब बातें हमने विधानसभा में उठाई। अभी हमारे एक साथी ने इस सेशन में अभी 10 दिन पहले ये बात हमारे लक्ष्मीनगर के विधायक ने उठाई। तो हम लोग तो देखिए, हम तो विपक्ष के लोग हैं, हमारा गला घोटा जा रहा है, केजरीवाल की सरकार हमको दफनाने में लगी हुई है। लेकिन विधायक जी, सख्त में आपने ये कभी नहीं कहा है कि किराएदारों के मीटर लगाने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने आदेश किया था, आज तक एक भी मीटर किराएदार का नहीं लगा। संजय सिंह से कई बार मेरी बातचीत हुई, लेकिन संजय सिंह ने एक ही जवाब दिया, कोई पहुंचे बिल लेके आधार लेके मैं करवाऊंगा। आखिर ये बात विधायक जी क्यों नहीं विपक्ष के होने के नाते उठाते हैं? भाई साहब, किसके सामने उठाएंगे? प्रश्न तो उसके सामने उठाया होता है जो कुछ सुनता हो। हम 8 विधायक मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए 10 बार मांग कर चुके हैं, वो विधायकों से मिलना ही नहीं चाहते। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और राज्यों में हैं, अगर विपक्ष का नेता और विपक्ष के विधायक उनसे मिलते हैं, वो खुलेआम मिलते हैं। लेकिन ये पहला मुख्यमंत्री दिल्ली में हमने देखा है कि जो डेमोक्रेसी के अंदर हम चुने हुए विधायकों से मिलना पसंद नहीं करता। 6 बार हम उनके घर के बाहर हम उनके घर के बाहर चौखट पे जाके बैठ के आए। कभी कहते हैं जी हमको बुखार आ गया है, कभी कहते हैं जी हम सेक्रेटेरिएट चले गए हैं, कभी कहते हैं अर्जेंट मीटिंग आ गई है हमारी। अरे भाई, विपक्ष से मिलना अधिकार है हमारा। जब वो मिलेंगे नहीं तो हम बात किसके सामने रखेंगे? हम तो अखबार के माध्यम से, आप ऐसे पत्रकार भाइयों के माध्यम से बात रखते हैं, लेकिन आदमी शासक अगर बहरा हो जाए तो सुनेगा किसकी? बिल्कुल हकीकत सही बात है कि ये हमारे पहले ऐसे विधायक है गांधीनगर के, किसी बात को लेकर, किसी समस्या को लेकर अगर कार्य किया कहने कहा गया तो इन्होंने लड़कर, खड़े होकर, हर तरफ से अपनी जोर लगाकर इन्होंने कार्य करवाया है। सबसे बड़ा सवाल इन्होंने कह दिया है, जब कोई सुनने को ही तैयार नहीं है तो हम समस्या रखें किसके बीच में। विधायक जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया, चाहे वो पेशाब घर को लेकर के हो, चाहे लाइटों के लेकर के हो, लेकिन समस्या यही आती है पीछे से भी कार्य करने के लिए कोई आगे बढ़े। आज की बात पर सुबोध साथ के साथ, जय हिंद, जय भारत।